नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और बड़ी खबर है, जहां बता दें कि थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और इसके साथ ही बता दें कि चिलुआतल में और इसके साथ ही पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी करेंगे पवित्र धारा पूजन और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में गोरखपुर पहुंचेंगे और इसके साथ ही बता दें कि मां के एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत 54.20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सीएम योगी निभाएंगे गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका और गुरुओं की विविध पूजा भी करेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में गोरखपुर पहुंचेंगे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बता दें कि 54 लाख से अधिक पौधारोपण किया जाएगा और इसके साथ ही बता दें कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की जाएगी। पौधारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे सीएम योगी और इसके साथ ही पवित्र धारा का पूजन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में गोरखपुर पहुंचेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सचिन यादव का। सचिन, क्या कुछ जानकारी है? थोड़ी ही देर में सीएम योगी गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। जी बस मैं आपको बता दूं कि तीन दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर सीएम योगी आ रहे हैं। आपको पता है कहीं न कहीं शाम 4 बजे पहुंचेंगे चिलुआताल थाना क्षेत्र के पवित्र धारा वन। जी वही कहीं कहीं पौधारोपण करके पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सचिन, सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? कौन कौन से रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? आपको बता दें कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहों पे कड़ी सुरक्षा के बीच कहीं न कहीं सीएम का एक कार्यक्रम हुआ है। जगह जगह देखा जा रहा है कहीं न कहीं भारी संख्या में पुलिस बल व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सचिन, सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा किन किन मायनों में अहम माना जा रहा है? आपको बता दें कहीं कहीं एक पेड़ मां के नाम लगाए जाने को लेकर कहीं कहीं 54.2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आपको बता दें गुरु पूर्णिमा के दिन भी गुरु शिष्य दोनों की भूमिका में नजर आएंगे। सचिन, सीएम योगी के आगमन को लेकर गोरखपुर की जनता में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? कहीं कहीं देखा जाता है कि जब भी मुख्यमंत्री गोरखपुर आते हैं कहीं कहीं लोगों में एक अलग उत्साह नजर आता है। देखा जाता है कहीं कहीं जनता दर्शन भी लगाते हैं, लोगों में एक अलग हौसला रहता है कि लोग अपनी समस्या को लेकर कहीं कहीं जनता दर्शन में जाते हैं, लोग अपनी समस्या को बताते हैं। जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको दिशा निर्देश देते हुए इस समस्या को निस्तारण करने की भी अहम भूमिका निभाते हैं। आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? जी सचिन, सीएम योगी आदित्यनाथ कितनी देर के लिए गोरखपुर में रुकेंगे और उसके बाद आगे की क्या कुछ प्रक्रिया होगी? क्या सीएम योगी रात्रि में यहीं पे विश्राम करेंगे, यहीं पे ठहरेंगे या आगे की कुछ और प्रक्रिया है? ये 4 बजे सीएम चिलुआताल क्षेत्र में पवित्र धारा वन पहुंचेंगे। वहाँ कहीं कहीं पौधारोपण करेंगे। पौधारोपण की शुरुआत करेंगे। उनके साथ कहीं कहीं स्थानीय विधायक जो क्षेत्र विधायक है उनके साथ मौजूद रहेंगे और जो गोरखपुर के सांसद रवि किशोर शुक्ल कहीं कहीं उनके साथ भी रहेंगे। ठीक है सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान 10 जून को चलेगा। लखनऊ में विशेष सफाई अभियान सुबह 6 से 8 बजे तक सफाई कार्य किया जाएगा। नगर निगम और स्थानीय संगठनों की सहभागिता देखने को मिलेगी। जनप्रतिनिधि और नागरिक भी इसमें हिस्सा लेंगे। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नई पहल देखने को मिल रही है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिवस के मौके पे और स्वच्छता अभियान किया जाएगा और इसके साथ ही राजनाथ सिंह के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान किया जाएगा। 10 जून को चलेगा लखनऊ में विशेष अभियान। सुबह 6 से शाम 8 बजे तक सफाई की जाएगी। नगर निगम और स्थानीय संगठनों की सहभागिता देखने को मिलेगी। जनप्रतिनिधि और इसके साथ ही बता दें कि आम लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नाम बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जाति बताने में कोई भी शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। अरुण गोविल ने स्पष्ट किया है कि नेम प्लेट पर नाम और जाति लिखवाने को लेकर विवाद उठना बिल्कुल सही नहीं है।
सांसद ने कहा कि ऐसे मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय हमें संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। इस बयान के बाद से नया मोड़ इस पूरे विवाद ने लेता हुआ नजर आया है और विभिन्न राजनीतिक दलों तथा समाज के अलग अलग वर्गों में चर्चा तेज हो गई है। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि नेम प्लेट को लेकर प्रॉब्लम क्यों है। हमें अपना नाम बताने में क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। आज बाजारों में नाम लिखा होता है ना, प्रोप्राइटर दुकानों पे सबका लिखा होता है ना। आज हम 5 रुपए के वेफर्स भी खरीदते हैं ना, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कंपनी का नाम होता है, उसमें क्या क्या पड़ा है वो भी लिखा होता है, उसमें कितने पैसे का है वो भी लिखा होता है, उसमें कितनी कैलोरीज है वो भी लिखी है, सब कुछ। आज जानकारी का युग है, जानकारी छुपाकर अब कोई अर्थ नहीं होता। वो अपना नाम, जाति है, जो भी कुछ है, उसको क्यों बताना नहीं चाहते। उसमें शर्म किस बात की है उनको। उनको लेकर तो बहुत तैयारियां हो रही हैं। आप हम लोग रोज देख ही रहे हैं। योगी जी ने हमारी तरफ से तो जो तैयारियां जो है वो प्रशासन की होती है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है जैसे उन्होंने पाकिस्तान का पानी पी लिया हो। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब राम मंदिर बना तब भी विरोध किया गया, जब एक्सप्रेसवे बना तब भी विरोध हुआ। बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए मंत्री राजभर ने कहा कि एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही वहीं पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े जाते, हम आपस में बैठकर बातचीत से रास्ता निकाल लेंगे। उनके इस बयान को एनडीए के अंदर जारी रणनीति की तैयारी और विपक्ष पर हमलावर रुख के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर एक पेड़ मां के नाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम लोग इधर गाजीपुर में हमारी ड्यूटी लगी है। हमारे मंडलायुक्त उनकी ड्यूटी लगी है। हमारे सभी एमएलसी माननीय चंचल सिंह जी, विधायक माननीय बेदी राम जी, राज्यसभा सांसद बलवंत जी, हम तमाम लोग, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह जी, हम सभी लोग आज उस अभियान में सम्मिलित हुए हैं। जो लक्ष्य गाजीपुर को लगभग 43,60,69,000 के आसपास पेड़ का है लगाने का, उसमें जैसा कि डीएफओ महोदय ने बताया, जो ऑनलाइन सब सिस्टम है, तो कुछ देर पहले तक उन्होंने बताया कि 50% पेड़ लग चुके हैं और शाम तक हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। यूपी में 22 पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन और इसके साथ ही प्रमोशन के बाद सभी बने आईएएस अधिकारी। राज्य सरकार ने बता दें कि पदोन्नति की स्वीकृति और लंबे समय से अटकी थी अफसरों की फाइल। प्रशासनिक सेवा में अब नई ऊर्जा की उम्मीद देखी जा रही है और जल्द मिल सकती है नई तैनाती के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रशासनिक सेवा में अब नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है और इसके साथ ही यूपी में 22 पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन के बाद बने आईएएस अधिकारी। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि राज्य सरकार ने दी है स्वीकृति। लंबे समय से अटकी थी अफसरों की फाइल, जिसके बाद एक्शन लेते हुए प्रशासनिक सेवा में अब नई ऊर्जा की उम्मीद देखी जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां यूपी में 22 पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन के बाद सभी बने आईएएस अधिकारी और राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है और इसके साथ ही लंबे समय से अटकी थी अफसरों की फाइल, जिसके बाद अब कड़ा रुख अपनाया और इसके साथ ही एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही अब नई ऊर्जा और नई लहर देखने को मिलेगी। यूपी में 22 पीसीएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन के बाद सभी बने हैं आईएएस अधिकारी और राज्य सरकार ने दी है स्वीकृति। इसके साथ ही लंबे समय से अटकी थी अफसरों की फाइल, जिसके बाद बता दें कि फैसला लेते हुए प्रशासनिक सेवा में अब नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान जारी है। प्रदेश भर में वृक्षारोपण का महाआयोजन किया जा रहा है। सुबह से लगातार पौधारोपण चल रहा है और अब तक 24 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। 2 बजे तक की लाइव काउंटिंग जारी है। डैशबोर्ड से हो रही है जिले की निगरानी और इसके साथ ही बता दें कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर जगह पौधारोपण किया जा रहा है। वन विभाग और जन भागीदारी से ऐतिहासिक प्रयास। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि एक पेड़
मां के नाम तहत प्रदेश भर में वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। डैशबोर्ड से निगरानी हो रही है। अब तक 24 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। 2 बजे तक की लाइव काउंटिंग जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि एक पेड़ मां के नाम अभियान अभी भी जारी है, जिसके तहत बता दें कि प्रदेश भर में वृक्षारोपण का महाआयोजन हो रहा है। डैशबोर्ड से जिले की निगरानी की जा रही है। अब तक 24 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। 2 बजे तक की लाइव काउंटिंग जारी है। जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ छावनी में प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण महाअभियान। इस अभियान में 13 लाख पौधे लगाए गए। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए स्थानीय प्रशासन जुटा है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण के नए इतिहास को बनाने का काम कर रहा है। 8 सालों में योगी जी की सरकार में 210 करोड़ वृक्षारोपण करके यूपी ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2025 में भी हमारी सरकार ने तय किया कि 37 करोड़ वृक्षारोपण करके हम उत्तर प्रदेश के आम जन को स्वस्थ जीवन देने का प्रयास करेंगे। इस अभियान में, इस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त हो रही है। हापुड़ जनपद में फिर भावना पत्नी मोहित वाराणसी में पुलिस कमिश्नर ने कैंट रेलवे स्टेशन के सामने बता दें कि सड़क की खुदाई और गंदगी की स्थिति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभाग की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई और सड़कों की मरम्मत समय पर होनी चाहिए, ताकि जनता को असुविधा ना हो। उन्होंने अधिकारियों को सावन के मौके पर विशेष सुरक्षा और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सावन के दौरान शहर में भारी भीड़ और यातायात को देखते हुए पुलिस पूरी तरह तैयार है और सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना ना हो। देखिए, सावन के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बनारस में आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। उसके मद्देनजर पूरे शहर में एक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो श्रद्धालु आए उनको सुगम दर्शन हो, कहीं किसी तरह का उन्हें जाम इत्यादि का सामना न करना पड़े। उसके मद्देनजर आज कैंट रेलवे स्टेशन और यहाँ का जो बस अड्डा है उसके सामने सभी अधिकारियों के द्वारा भ्रमण किया गया है और जो कमियां यहाँ पर पाई गई हैं संबंधित अधिकारियों को उसके बारे में निर्देशित किया गया है। थाने को निर्देशित किया गया है, ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया गया है और जो रोडवेज के अधिकारी हैं उनको भी चेतावनी दी गई है, यदि उनकी बसें रोड पर खड़ी होकर के रोड पर जाम करेंगी वहाँ पर। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में एक बार फिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। PS 49 थाना क्षेत्र में एक शातिर बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गोली मारकर दबोच लिया। यह वही बदमाश है जो नोएडा में चोरी और लूट की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था। पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में 1 दर्जन से ज्यादा में दर्ज हैं और वह मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है। फिलहाल बरौला में किराए के कमरे में रह रहा था। अब पुलिस बदमाश के बाकी साथियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही गैंग के बाकी सदस्यों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। थाना 49 की पुलिस से एक शातिर बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिससे उस बदमाश के पैर पे गोली लगी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि इस घायल का नाम सुशील कुमार उर्फ टेरा पुत्र विष्णु है, जो मूलतः हापुड़ का रहने वाला है और यहाँ किराए के मकान में बरौला में रहता था। यह एक शातिर अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व में भी 1 दर्जन से अधिक लूट और चोरी के अभियोग पंजीकृत है। इसके कब्जे से तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस एवं एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। घायल को अस्पताल भेजा जा रहा है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के गंगा नदी के जलस्तर में एक बार फिर बता दें कि बाढ़ दर्ज की गई है, जहां 7 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर लगातार ऊपर जा रहा है, जिससे काशी के घाटों पर हालात प्रभावित होने लगे हैं। गंगा किनारे स्थित छोटे मंदिर पहले ही जलमग्न हो चुके हैं, जबकि अब घाटों के पास मौजूद बड़े मंदिर भी गंगा की धारा में सामने आने लगे हैं और इससे कई गंगा घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है और आवाजाही में दिक्कत आने लगी है। जलस्तर बढ़ने के कारण काशी के मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की पारंपरिक व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा है। वहीं नाव संचालन पर भी असर पड़ रहा है और अब हर नाव में क्षमता से आधी सवारियों को ही अनुमति दी जा रही है। गंगा के बढ़ते पानी ने घाटों के पास रहने वाले लोगों की अब चिंता बढ़ा दी है। भीषण उमस और गर्मी से जूझ रहे बरेली वासियों को बारिश ने कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन इस राहत ने नगर निगम की तैयारियों की असलियत भी सामने ला दी है। राजेंद्र नगर, पटेल नगर सहित कई इलाकों में चंद मिनटों की बारिश ने सड़कों को झील में तब्दील कर दिया। गलियों में घुटनों तक पानी भर गया और इसके साथ ही लोगों को अब आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक और तापमान में गिरावट से लोगों को मौसम से राहत दी, तो वहीं दूसरी ओर बारिश ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल खोल दी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर साल की यही हालत होती है, पर नगर निगम की ओर से कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं की जाती। पानी की निकासी ना होने के कारण सड़कों पर जलभराव और जाम की स्थिति बन गई है। नाले उफान पर आ गए हैं और कई स्थानों पर घरों में भी पानी घुस गया है। इसके साथ ही बता दें कि लगातार हो रही झमाझम बारिश के बाद से रास्ते बता दें कि जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। बरेली में बता दें कि जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि सड़कें जलमग्न होती हुई नजर आ रही हैं। सड़कों पे पानी भर गया है और इसके साथ ही नगर निगम की पोल खोलती हुई नजर आई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।